ये जिस प्रकार से पहले करते रहे। जब हरिदास जी ने देखा कि देवचंद्र जी मेरी सेवा से बाद नहीं आएंगे, तो उन्होंने सोचा अगर मेरी ये सेवा करते रहे तो मैं कर्जदार बन जाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि मैं इनको सेवा बाल मुकुंद जी की सेवा दे दूं। लेकिन यहाँ एक घटना घटती है। जब हरिदास जी ने निश्चित किया कि बाल मुकुंद जी की सेवा दे दूं, तो जो बाल मुकुंद जो शक्ति है वो अक्षर धाम से, अक्षर ब्रह्म से संबंधित है। तो उन्होंने सोचा कि अगर श्यामा जी मेरी सेवा करें, क्योंकि श्यामा जी की शक्ति जो है सतगुरु देवचंद जी के अंदर बैठी हुई है, अगर श्यामा जी मेरी सेवा करें तो ये मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। इसलिए ऐसा उपाय करूं कि ये सेवा देवचंद जी अर्थात श्यामा जी हमारी सेवा न कर पाए। ऐसी बात लेकर के बाल मुकुंद जी, मानो यूँ तो वो मूर्ति की पूजा थी। यहाँ एक बात बड़ी अच्छी तरह से समझने वाली है। यूँ तो मूर्ति की पूजा थी, लेकिन फिर भी पिता की ये गवाही है कि वो बाल मुकुंद की मूर्ति भी क्या हो जाती है, अंतर ध्यान हो जाती है। समझने की बात है। जहाँ हम जिस तरह से मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, उस तरह से मूर्ति पूजा का खंडन भी अगर उसी तरह से करें तो गलत है। मूर्ति पूजा से उत्तम पूजा ग्रंथ पूजा और उससे भी मानसिक पूजा शास्त्रों में कहे गए। लेकिन मूर्ति पूजा कुछ भी नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। इन प्रसंगों से ये जाहिर होता है कि बाल मुकुंद और बाकी बिहार की सेवा हरिदास जी करते थे, और जब देवचंद्र जी को वही मूर्ति की ओर देने की बात है, हरिदास जी ने मन में लिया, तो वो मूर्ति तो अक्षर ब्रह्म थी नहीं, लेकिन वो अक्षर ब्रह्म का प्रतीक रूप, वहां की उसी स्वरूप वैसा ही स्वरूप वाले परमाणु शक्ति आई हो, वह संबंध बना था, जिस कारण वह मूर्ति ने सहन नहीं किया। श्यामा जी की सेवा मैं कैसे सहन करूं, इसलिए वो मूर्ति अंतर ध्यान हो गई। बहुत ऐसी कथा है मूर्ति पूजा से संबंधित। जैसे मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति से ही उनका प्रेम हुआ था तो मूर्ति, लेकिन मूर्ति में जो कृष्ण का जो स्वरूप जो चित्रण किया गया था, जिसके नाम का, उस चित्र के प्रति तो प्रेम था, उस चित्र के प्रति तो भक्ति थी। यही कारण था। बहुत सारी चीजें हैं जो प्रतीक है, लेकिन उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हमारे हाथों में आज रक्षा बंधन, रक्षा सूत्र बांधने का एक पर्व आया, हम सब बांधते हैं। इसमें क्या है तो धागा, लेकिन इस धागे के पीछे एक बहुत बड़ा महत्व बना हुआ है कि इस धागे के पीछे एक महत्व है कि मैंने ये कामना किया कि हमारे जो भी जो स्वजन है, जो भी अपने हैं, उनकी रक्षा, वो भाव प्रदर्शन होता है। तो वो भाव, उस मूर्ति के प्रति जो भाव था, उस भाव के कारण क्या हुआ, वो अंतर ध्यान बाल मुकुंद की मूर्ति अंदर ध्यान हो गई। स्वरूप कहू न पावई, मूर्ति अंतर ध्यान हो गई। और मंदिर में जब मूर्ति देखी गई, सुबह उठ करके तो कहीं भी मूर्ति नहीं दिखाई।
लगे पूछने घर में यहाँ कोई आया ना है। यहाँ पर हरिदास जी ने पूछने लगे परिवार वालों से कि भाई मंदिर में तो कोई नहीं आ गया, बाल मुकुंद की जो मूर्ति थी वो यहाँ नहीं है, आखिर में कहाँ चली गई। तब जवाब तीन ने दिया, यहाँ किनकी ताकत जो आए। परिवार वालों ने जवाब दिया कि किसकी हिम्मत है इस मंदिर के अंदर आकर के और बाल मुकुंद की मूर्ति को गायब कर दे। किसी की हिम्मत नहीं, कोई नहीं आया। लेकिन इस बात को सुनकर हरिदास जी विस्मय हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं कि आखिर में जब कोई आया नहीं तो मूर्ति गायब कैसे हो गई। बाल मुकुंद जी को थोड़ा पूछा है, बाल मुकुंद को ढूंढने लगे कि आखिर में बाल मुकुंद जी की मूर्ति गई कहाँ और कहाँ गए। ये तो भावना मूर्ति का नहीं था। भावना क्या था, भाव क्या था, भाव क्या था कि ये भाव जो है ये था कि ये मूर्ति नहीं, ये तो साक्षात हमारे आराध्य देव। जिस तरह से राज्य की वाणी हम पढ़ते हैं, ज्ञान का स्वरूप है ये राज्य का, लेकिन इसी राज्य के ज्ञान स्वरूप को हम बदला करके राज्य का स्वरूप मानते, श्रृंगार करते हैं। क्या समझ कर कि ये जुगल जोड़ी का स्वरूप है इस संसार के अंदर। ऐसा भाव होता है तो वह भाव लेकर के जो मन में ये बात आई कि वो जो गायब हो गए हमारे बाल मुकुंद जी, वह कहाँ गायब हो गए और न दिखाई देने पर वह बड़े दुखी होने लगे। यह हकीकत सुन के दलगीर हुए मन में, जब वो देखे कि किसी ने चुराया नहीं, किसी ने यहाँ से बाल मुकुंद को निकाला नहीं, वो गायब हो गए। यह चिंता तुम जिन करो भय चुके हमसे। यहाँ पर यह हकीकत सुन के दिलगिर हुए मन में, यहाँ पर देवचंद्र जी आते हैं सुबह में, जिस प्रकार से रोज आते थे तो वह आते हैं तो ये बात सुने कि रात्रि में मूर्ति गायब है। तो रात्रि में मूर्ति गायब है, इस बात को सुनकर देवचंद्र जी को भी कष्ट हुआ, क्योंकि उनके खुद हरिदास जी को जब कष्ट हुआ तो उनको कष्ट क्यों ना हो, उनको भी कष्ट हुआ कि मूर्ति गायब है। बहुत ही दिलगिर हुआ मन को। और हरिदास जी से लगे बातें करने, यह चिंता तुम जिन करो भय चुके हमसे। देवचंद जी ने एक बात कही कि ये गलती जो बाल मुकुंद जी अंतर्ध्यान हो गए, उनके अंतर्ध्यान होने का कारण मैं, कारण ये हूँ क्योंकि हरिदास जी ने निश्चित किया था कि बाल मुकुंद जी को किसको देना है, देवचंद्र जी को देना। अपने घर में ले जाएंगे और उनकी ये सेवा करेंगे। तो देवचंद्र जी ने क्या कहा कि मैं उनकी सेवा के लायक नहीं था, इसलिए बाल मुकुंद जी मुझे छोड़कर चले गए। तो मैं ही इस लायक नहीं था, इसीलिए वास्तव में मैं जब इस लायक नहीं था तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप तो जब वचनों से दे दिए, आपने तो शब्दों से कल दे दिया कि बाल मुकुंद जी को ले जाना और घर में पधरा करके सेवा करना, तो आपने तो दे दिया। लेकिन जब मैं उस लायक था ही नहीं तो मैं कैसे, किस प्रकार से मैं मुझसे बाल मुकुंद जी सेवा करवाएं। इस तरह की भावना प्रदर्शन करते हैं, भाव प्रदर्शन करते हैं। तुम तो हमको दे चुके, बस आई थी हम पास, आपको दे दिए थे। हरिदास जी माने नहीं, लेकिन इस बातों से हरिदास जी को संतुष्ट नहीं होते हैं। कहते कि ना, अवश्य मुझसे कोई कमी आ गई है, कोई गलती मुझ में हुई है, जिसके कारण जो है आज मेरे भगवान मुझसे रुष्ट होकर के चले गए। हम तुम्हारी भूल है जो टूटी हमारी या सरदार जी माने नहीं। अब क्या होता है, भोजन करना बंद कर देते हैं। जब तक हमारी बाल मुकुंद जी नहीं मिलेंगे तब तक हम भोजन करने लगे। एकादशी, एकादशी मतलब उपवास करने लगे कि जब तक हमारे बाल मुकुंद जी नहीं मिल जाएंगे तब तक हम भोजन नहीं करें।
बिहारी जी को अरुगाए और बिहारी जी को अरुगाए। बाल मुकुंद जी तो अंतर्ध्यान ही थे। शाम का समय हुआ, शाम का समय हुआ, सुबह का भी समय जब हुआ था तो उस समय को एक मूर्ति तो थी ना, और बांके बिहारी, बांके बिहारी को वो भोजन कराते हैं, भोग लगाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। आरे गाने बाल गोपाल को कर दियो संजोग, उस बाल गोपाल को बांके बिहारी को भोजन कराते हैं। घर में सब लोगों ने और हरदास जी ने करने लगे सब एकादशी श्री देवचंद्र जी दिन समय। अब जब हरिदास जी घर में भोजन नहीं किए तो भला घर वाले कैसे करे? कोई भी घर में भोजन नहीं किया और सभी लोग उपास रहने लगे, प्रसाद न लिए घर में। कोई भी लोग घर में प्रसाद नहीं लेते और भय बीती दिन भर व्यतीत दिन बीत गया। यहाँ हरिदास जी बैठे रहते, दुख पाया अति मन्ना, वह मंदिर के दरवाजे पर बैठे हैं और बड़े दुखी हैं कि हमारे बाल मुकुंद जी छोड़कर मुझे कहाँ चले गए। एवं करते मध्य रात ऐसे चौखट पर सुबह से भूखे प्यासे पड़े हुए, शाम को भोजन नहीं किए, सुबह में भी नहीं किए, और शाम जब रात हुआ, जब आधा रात हुआ तो क्या हुआ? हरदास जी उसी चौखट पर बैठे हुए थे। क्या देखे थे? कछु आंख मीची तब, आंख थोड़ा झपका, जगह जगह आंख झपक जाता है, थोड़ा हल्का नींद आता है। बस जैसे ही आंख झपका, जैसे ही आंख ने झपकी लिया, यहाँ आए बाल मुकुंद जी। बस उस झपकी में क्या दिखाई देता है कि बाल मुकुंद जी आकर दर्शन, और बाल मुकुंद जी दर्शन देकर कहते हैं साक्षात दियो दर्शन, साक्षात दर्शन देते हैं। अरे अरो हो प्रभु जी कहाँ गए थे? जब बाल मुकुंद जी दर्शन देते हैं तो कहते हैं हरदास जी की, हे प्रभु जी आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? हम ढूंढत करते, वरना हम तो आपको कब से ढूंढ रहे हैं। वहां बाल मुकुंद जी कहते हैं अरे हम कहाँ गए थे, हम तो वहीं पर हैं, जहां पर आपने रखा है वहीं पर मैं बैठा हूं, तो तुम क्यों न दियो दीदा? दादी कह रहे कि जब आप वही हैं तो मुझको आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? कई मौके पधराते थे श्री देवचंद्र जी के द्वार। कहा मैं इसीलिए तुम्हें नहीं दिखाई दिया कि मुझे आपने कहा पधराने की बात मन में ले ली है, मुझे ले जाकर देवचंद्र जी के घर पधराने के लिए सोची। दादी ने कहा क्या ऐसा करके मैं गलती कर रहा था क्या? उस समय बाल मुकुंद जी ने कहा हाँ गलती तो अवश्य हो रही थी, आपको देवचंद्र जी की पहचान नहीं है कि वास्तव में देवचंद्र जी कौन है। हरिदास जी कहते हैं कि मैं तो इतना ही जानता हूं कि देवचंद्र जी एक समझदार, बुद्धिमान, होनहार एक शिष्य है मेरा। लेकिन बाल मुकुंद जी ने कहा ऐसी बात नहीं है कि होनहार और समझदार शिष्य ही नहीं है, उस देवचंद्र जी के जो अंदर जो शक्ति बैठी है उनकी सेवा मैं भी सहन नहीं कर पाऊंगा, और उनकी सेवा तो आप करवा रहे हो। सोचो जब उनकी सेवा मैं नहीं सहन कर पाऊं और आप मुझे उनके घर देना चाहते हैं तो मैं उनके घर जाकर अपनी सेवा कर रहा हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी। यही एक बहुत बड़ी गलती हो रही थी, इसीलिए मैं अंदर। और यूं बातें होते होते आंखें खुल जाती है तो क्या होता है, जो अंदर जाके देखे तो बाल मुकुंद जी बैठे सिंहासन। जब बाल मुकुंद जी को जब देखने जाते, अंदर जाते हैं दरवाजे से, जब अंदर घुसते हैं आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं, जहां पर बाल मुकुंद जी पहले पधराए गए थे वहीं पर जो कहते हो
कैसे तुमको इस स्वरूप की भई नहीं। जो अंदर जाके देखे तो बाल मुकुंद जी बैठे सिंहासन, वहां पर कहते हैं कि अगर देवचंद्र जी दुखी होंगे, जब दर्शन दिए थे तो उस समय कहे थे कि अगर देवचंद्र जी दुखी होंगे तो उन्हें बांके बिहारी का बागा वस्त्र दे देना, लेकिन मुझे उन्हें न देना। ये बात उन्होंने कहा। अब यहाँ नजर खोलते आंखें खोलते हैं तो बाल मुकुंद जी को वहां देखा, और बाल मुकुंद जी को जब देखा तो हुआ क्या, बड़े खुश होते हैं। बाल मुकुंद जी अंतर ध्यान हो गए थे, वो मेरे घर फिर आ गए। अब जो बातें हुई थी जो सपने में, उन एक एक बातों को हरिदास जी मन में ले रखा। क्यों करते आँख खुल गई और फिर चरणों लगे, प्रफुल्लित हुआ मन। हरिदास जी घर से चले, दो खबर श्री देवचंद जी। सवेरा हुआ, और जैसे सवेरा हुआ तो उन्होंने सोचा कि ये खबर जो है मैं जाकर जल्द से जल्द देवचंद जी को दूं। क्योंकि कोई ऐसी बात होती है तो आदमी सोचता है अपनों से शेयर करता है, देना चाहता है, बताना चाहता है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी थी। देवचंद जी को बताने के लिए बड़े व्याकुल हो रहे थे, और सुबह उठ करके और चल देते हैं कहा उनके घर की ओर जाने के लिए। करीब 2-3 किलोमीटर दूर घर था। चल दिए घर जाकर की जल्दी से जल्दी खबर ये उनको दे दूं कि इस तरह की घटना आज घटी है। चल दिए, लेकिन उधर से देवचंद्र जी भी तो तैयार थे आने के लिए, वो भी आ रहे थे। एक बीच में एक छोटा सा बाजार पड़ता था, छोटा सा बाजार पड़ता था। उसी बाजार में दोनों की मुलाकात हो गई। जब दोनों की मुलाकात हो गई तो भाई नियम तो है कि शिष्य जो है अपने गुरु का प्रणाम करे, गुरु को प्रणाम करे। वहां देवचंद्र जी आ रहे हैं और इधर हरिदास जी भी जा रहे हैं। लेकिन यहाँ गुरु शिष्य की बात नहीं थी, यहाँ आत्मा की बात थी, शक्ति की पहचान की बात थी। गुरु शिष्य का नाता तो यहाँ का होता है, आत्मा का नाता तो इससे भी बढ़कर होता है। इन्होंने क्या किया कि जैसे ही देवचंद्र जी को देखा तो शिष्य के रूप में वहां पर नहीं देखा, वहां पर ये देखा कि ये तो हमारा शिष्य बने हैं। बस उन्होंने क्या किया, देवचंद्र जी को बाजार के ही बीच में साष्टांग प्रणाम करने के लिए लेट गए। साष्टांग प्रणाम यानी दंडाकार, जैसे डंडा गिरा दिया जाए वैसे डंडे की तरह लेट करके और देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। और देवचंद्र जी के चरणों में जब प्रणाम करने लगे तो भला अब एक शिष्य जो है उसको शर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ही। उसके शर्म ये लगेगा कि अरे ये तो हमारे गुरु हैं और हमारे। उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं महाराज, ये काम तो हमें करना चाहिए और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा उन्होंने कहा। तब कहा आज दिन हम सेवते कबहू दर्शन नहीं सकते। हे देवचंद्र, ये आपकी कृपा है, आज दिन तक हम सेवा करते रहे बाल मुकुंद जी की, लेकिन आज तक इन्होंने कभी दर्शन नहीं दिया। यह आपकी कृपा है जिसके कारण बाल मुकुंद जी ने आज मुझे रात्रि में दर्शन दिया, और दर्शन दे करके आपकी उन्होंने मुझे पहचान करवाई है कि वास्तव में आप कौन है। ये बात आज मुझे पहचान हुई। अब एक एक बातें, पुरानी बातों को याद करने लगे कि देवचंद्र जी हरिदास जी के कपड़ा धोते थे, अपने हाथों से मल मल के नहवाते थे,
उनके रसोई में और सेवा करते थे, बहुत सारी सेवा करते थे, बर्तन धोते थे, सारा जो काम उनकी जितना काम हरिदास जी करते थे, उन सारे कामों को ये उठा लिए थे, सारा काम ये देवचंद जी करने लगे। तो एक एक बातों को याद करने लगे कि हमारे घर में रह करके, हमारे मंदिर में रह करके कौन इतनी बड़ी शक्ति जिसको हमारा आराध्य देव भी सहन कर सकता नहीं है, और वो हमारे मंदिर में रह करके हमारी सेवा करते रहे। ये कितना बड़ा हमारा ये दुर्भाग्य है कि ये मैं इनकी सेवा ना किया, बल्कि इन्होंने हमारी भी सेवा की। इस तरह की बात इन्होंने मन में ले ली। आज सो स्वरूप बाल मुकुंद जी मोसो करी विख्यात, आपके विषय में बाल मुकुंद जी ने सारी बात आज उन्होंने बताया है। तुम इनको जानते नहीं, उन्होंने कहा है, बाल मुकुंद जी ने कहा है कि अभी जैसे देवचंद्र जी की पहचान आपको नहीं है, और ये सेवा करने को इनो देव तुम जीना, और मना किया है कि इनको सेवा करने के लिए मुझको मत देना। अगर दिलगीन होंगे, दुखी होंगे, तो बांके बिहारी जी का जो है वस्त्र की सेवा उन्हें दे देना। तब क्या होता है, बागा वस्त्र की सेवा जो है देवचंद्र जी को दिया जाता है। और जामा बांके बिहारी जी का दिया सेव में, बांके बिहारी जी की से जामा अर्थात कपड़ा जो है दिया गया, और श्री देवचंद जी सी चढ़ा के जो भी उनको मिला उसे बांके बिहारी का कपड़े को, बांके बिहारी जी के कपड़े को घर ले आते हैं और खूब सुंदर घर में पधराते, और पधरा करके उनकी सेवा करने लगे। तो सेवा करने लगे, बासन से सिंहासन कहाँ पधराए वस्त्र, उस बाग वस्त्र को पधराते लगे सेवा करने। जिनकी आप अपने उनसे सेवा अपने अंगों से करते हैं, उसमें किसी का सहारा नहीं लेते हैं, अपने हाथों से सेवा करते हैं। चौका पानी रसोई दे पछाड़े इन्हों, दे पछाड़े यानी देह का फिक्र ना करते हुए इन्होंने अपने बांके बिहारी की सेवा करने में लग गए। चौका आजकल तो बहुत सारा इंतजाम हो चुका है, पहले दूर कुएं से पानी भर के लाना पड़ता था, कुएं से स्वयं पानी भर के लाते, रास्ते में अगर किसी का परछाई पड़ जाए पानी लाते वक्त तो क्या होता, उस पानी को फेंक देते, उस पानी को यूज नहीं करते भंडार बनाने, फिर दोबारा जाते, अगर फिर किसी पर छाई पड़ गई फिर भी फेंक देते, जब तक शुद्ध पानी ना उनके समझ में आवे तब तक जो है वो उस पानी को का प्रयोग नहीं। बड़े पवित्रता से सतगुरु देवचंद्र जी भोजन बनाते हैं और बांके बिहारी जी की सेवा करते हैं। तुम क्यों ना रसोई ना करो, जल क्यों ना भर जाओ तेरा। लेकिन अब ऐसा करते करते क्या हुआ, एक दिन की बात है, उनकी पत्नी जिसका नाम है लीलबाई, लीलबाई को गांव घर वालों ने ताना मारा कि बड़े आई पर कुएं पर पानी भरने लोग झुंड लोग जाते थे, दूर जाना पड़ता था। तब पनिहारी आई पानी भरने के लिए, आनी गांव घर मोहल्ले की औरतें आए कि अरे लीलबाई चलो पानी लाने के लिए कुएं पर तालाब पर चले पानी लाने। तो एक ने व्यंग बोला, अरे लीलबाई को कहाँ पानी लाना है, इनको तो आराम ही आराम है, ऐसे पति देवता मिले हैं, इनको तो बस आराम से बैठे बैठे भोजन करना है। अरे भोजन तो बनाते हैं देवचंद्र जी, और रसोई बना भी रहे थे, और कुछ मोहल्ले की औरतों ने जब देखा तो सही में भोजन बना रहे थे, लकड़ियां जल रही थी चूल्हे पर, भोजन पक रहा है। व्यंग बोली कि बहुत मौज है लीलबाई को,
ऐसा तो बड़ा इनका सौभाग्य है कि जो ऐसे पति मिले कि बना बनाया भोजन करावे। हम लोगों का एक कर्म है कि पानी भी लाना है, भोजन भी बनाना है। लीलबाई जैसा सौभाग्य अपना कहाँ। ऐसा व्यंग बोल करके बोली बोलकर बोली ठोली बोलकर अब चली तो गई, लेकिन जो अंदर की बात है वो तो मोहल्ले वाली जानती नहीं है कि अंदर की बात क्या है। अब ये बात ठेस लगा तो लीलबाई जब अपने पति के पास आई और कहती है देवचंद जी से कि हे पतिदेव, आप जो अपने हाथ से भोजन बनाते हैं, मैं चाहती हूं कि मैं भोजन बनाऊं। कहे कि आज कहां से सूर्योदय हो गया। कहे कि ऐसा क्यों चाहती हूं? अगर आपको सेवा करना ही है तो माता पिता है, घर के और बच्चे हैं और घर में बहुत सारा काम है, उनकी सेवा करें। लेकिन जो मैं ये बांके बिहारी की जो सेवा करता हूं, अपनी आत्मा के गर्ज के लिए सेवा करता हूं और इस सेवा के बीच में किसी के आने की जरूरत नहीं। इस विचार को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार से तुम्हारे और हमारे बीच में तुम हमारी सेवा करते हो, लेकिन हमारी सेवा कोई दूसरी औरत करने लगे तो तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? ये तो विचार दिया। तो कहा कि नहीं। तो कहा कि इसी तरह मेरे आत्मा के पति बांके बिहारी जी हैं और मैं बांके बिहारी जी की सेवा मैं करती हूँ, मेरी आत्मा उनकी सेवा करती है। मैं आत्मा के गर्ज के लिए मैं उनकी सेवा करता हूँ। अब हमारे बीच में तुम सेवा करो उनकी, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? रही ना सेवा करने की तो घर, तुम मेरी पत्नी हो, घर की बहुत सारी जिम्मेदारी है, तुम घर की सेवा करो, लेकिन ये हमारे आत्मा की मामला है, इसमें तुम्हारी कोई जरूरत है। जब लीलबाई को जब इस तरह से समझाया तो लीलबाई समझ गई और घर के काम करने लगी। और उन्होंने कहा देवचंद जी की आप दुखी हो गई हैं, किसके कारण? मोहल्ले की औरतों ने कहा। तो मोहल्ले की औरतें तो हमारे घर की बात तो जानती नहीं, लेकिन आपको तो पता है कि मैं भोजन क्यों बनाता हूँ। नया बात तो बताना नहीं है, ये बात तो आप जानती ही हैं, लेकिन आप जानते हुए भी फिर भी मोहल्ले वालों की बात लेकर आया आप आज आई है कि भोजन मुझे बनाने दीजिए। मोहल्ले वाली औरतें ताना मार रही हैं, तो मोहल्ले वाले की बात ना ले, ये आप अपने समझदारी से काम करें, क्योंकि ये हमारे अपने घर की बात है। इस तरह से समझाया और समझाने के बाद लीलबाई समझ जाती हैं और अपने घर के काम काज में लगी। हमेशा चितवन करे रहे सेवा के साथ, यहाँ पर हमेशा बड़े चितवन से, बड़े ध्यान से, बड़े चित्त देकर सेवा करते हैं बांके बिहारी जी। और इन भांत एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन। इस तरह से सेवा करते करते एक दिन क्या होता है, सतगुरु देवचंद्र जी को दर्शन होता है। और दर्शन में क्या देखते हैं, जाने हम ब्रजे मिल गए। और द्वार नंद के रोशन क्या देखते हैं, चितवन में ध्यान में क्या देखते हैं कि हम नंद जी के दरवाजे पर गए और नंद जी के दरवाजे पर गए हैं। मैया जसोदा जो है दधी मथ रही, मथनी से बड़ी बहुत बड़ी मथनी है और दीवार में लगाकर खड़े होकर, बैठ कर नहीं खड़े होकर मथ रही है। कमर हिल रहा है और चोटी जो है मैया जसोदा की हिल रही हैं और मथनी की चाल बहुत सुंदर चाल से ऐसे मथे जा रही है। इतने में देवचंद्र जी पहुंचते हैं दरवाजे।
कहे आई जी आओ श्री देवचंद जी। देखा कि दरवाजे पर देवचंद्र जी आए हुए। मैया जसोदा ने कहा कि आओ देवचंद्र। जब आने की बात जब कहा तो देवचंद जी ने कहा अरे मैया कृष्ण जी कहाँ हैं? वे कहा कृष्ण जी मैं करो दर्शन। उन्होंने कहा कृष्ण जी कहाँ है, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। कहीं गए वन में खेलने। उन्होंने कहा कि वन के अंदर खेलने के लिए गए हैं, इस समय घर में नहीं है। कहा कि ठीक है। कहा हे पुत्र मेरा। देवचंद जी कहते कि मेरा भी मन वहीं लगा है, श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए मन लगा हुआ है, तो हम भी जा रहे हैं उन्हीं से मिलने के लिए। तो मैया जसोदा ने कहा कि ठीक है, तुम श्री कृष्ण से मिलने के लिए अगर जा ही रहे हो, एक काम करो कुछ मिठाई लेते जाओ और ये मिठाई मिलजुल कर खा ले। क्या होता है, मिठाई घर में से मंगाए के श्री देवचंद्र जी के हाथ घर में से मिठाई मंगवाया मैया जसोदा ने, और उस मिठाई को देवचंद्र जी को दे दिया। वहां फिर जाके आरोग्य ये मिठाई वहीं लेकर जाओ और वहीं मिलजुल कर खा लेना। कहा आप श्री देवचंद्र जी चले जहां वनों की तरफ मिठाई ले लिए। मैया जसोदा के द्वारा दिया हुआ मिठाई लेते हैं और लेकर चल देते हैं वनों की तरफ। तहाँ बाल गोपाल खेलते, तहाँ कहा श्री कृष्ण जी पूछा। तहाँ बाल गोपाल खेलते। जब वनों की तरफ गए तो वहां बाल गोपाल लोग ग्वाले बाल लोग खेल रहे थे। वहां पर पूछते हैं कि भाई इधर कृष्ण जी को तुमने देखा है? तो उन ग्वाल बालों ने कहा कौन कृष्ण जी? तब कहा खेले टोले टोले लड़के टोला टोला यानी ग्रुप बना बना कर लड़के खेल रहे थे, ग्वाले खेल रहे थे। तो उन लड़कों से देवचंद जी ने पूछा कृष्ण जी को आपने देखा? तो वो लड़कों ने क्या कहा कि कौन कृष्ण जी को आप पूछ रहे हैं? और तो बड़े चक्कर में पड़ गए कौन कृष्ण। कृष्ण नाम के बहुत लड़के थे। कृष्ण जी नाम बहुतन का, यहाँ बहुत लड़कों का नाम कृष्ण जी है। काया बेटा नंद जी का जे, कहा कि अरे नंद जी का जो बेटा है उस कृष्ण को मैं खोज रहा हूं। अरे आजकल तो थोड़ा माता जी का भी नाम लिखा जाता था। पहले केवल बाप का नाम, पहले पिता का नाम लिखा जाता था, माता का नाम नहीं। अब माता जी का भी नाम लिखा जा रहा, माता पिता दोनों का। पहले जो केवल पिता का नाम लिखा जाता। अब इसी हिसाब से बोले कि नंद जी के जो बेटे हैं, नंद जी के बेटे कृष्ण जी तो बहुत रहा था। उसके बाद भी लड़के का, यहाँ नंद के लड़के भी बहुत, नंद जी भी बहुत है। जिसके पास 9 लाख गैया हो उसी को यहाँ पर नंद कहा जाता है। तो यहाँ नंद जी भी बहुत है, कृष्ण जी भी बहुत है। कौन नंद जी कौन कृष्ण जी? अब तो बड़े चक्कर में फंस गए। तब उन्होंने कहा कि तुम किनको कहत हो? कहा जसोदा बेटा। तब देवचंद जी ने कहा कि अच्छा देखता हूँ, माँ का नाम बता कर देखा कि जसोदा मैया का जो लड़का है। अब जसोदा हर नंद की पत्नी का नाम जसोदा नहीं था। तो आई जी का बेटा कृष्ण जी वो है उन टोले खेलता। तब उन्होंने कहा कि वो जसोदा का लड़का जो आई जी कहलाती है उनका बेटा जो है उस टोले में, ऐसे करके इशारा का कि उस टोला वो ग्रुप है वहां पर वो खेल रहे हैं, वहां आप बुला लियो। देवचंद जी बैठाए अपने पास, वहां जाते हैं। जब वहां जाते हैं तो देवचंद्र जी को जब देखा कृष्ण जी ने तो उनको बुला करके अपने पास बैठा लिया। बातें लगे करने, मुख मीठे प्रेम लिए खास। अरे क्यों ना बातें करे। वहां वह राज्य का स्वरूप और ये खुद श्यामा जी महारानी है।
वहाँ मुलाकात हुई और वहाँ पर श्यामा जी को उन्होंने बैठाया और बड़े प्यार से बड़े प्रेम से बात करने लगी। और उस समय क्या बन रहा था? घुघरी बन रहा था, घुघरी बन रहा था। तो घुघरी बनने में तैयार अभी